सादर जय श्री सिया राम। आप सभी को भगवान श्री भोलेनाथ जी के कृपा से ऐसे महान ग्रंथ पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण करने को अवसर प्राप्त हुआ है। हम अभी बालकांड के प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें और अपने अंदर उसको धारण करें। हर एक शब्द अर्थ में भाव छुपा हुआ है। उस भाव के जरिए हम स्वयं भगवान श्री राम जी के चरणों तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही हमारे साथ हैं। हमें आगे का प्रसंग भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। आइए एक बात हम जीवन में मनुष्य को बुद्धिमानी चतुर ऐसे भगवान ने बना के भेजा है। उन बेजुबान गौ माताएं अन्य जीवों को लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है। उन मनुष्य को उनकी देखभाल के लिए रखा है। लेकिन आज के मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है। घर आए माता लक्ष्मी जी कामधेनु जो बाहर भटक रहा है और घर में वो आज नवरात्र के समय चल रहा है। घर में अभी दीपावली आ रहा है। घर में लक्ष्मी की आगमन के लिए पूजा कर घर पे लक्ष्मी बाहर रोड पे घूम रहे हैं। कहाँ कौन कब पीट रहा है, कौन एक रोटी के लिए तरसा रहा है। किसी का गाड़ी से ठोक के एक्सीडेंट होकर रोड के किनारे पड़ा है, उसको कोई नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से आज के मनुष्य बहुत ही बेवकूफ़ है जो अपने घर के लक्ष्मी को बाहर छोड़ दिया है और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमें अपनी गौ माता ही हमारी असली धन है, असली धन लक्ष्मी है। आप जब तक इनके अनादर हम ऐसे करते रहेंगे, ना हमारे पास सही लक्ष्मी आएंगे, ना हमारे घर के क्लेश दूर होंगे, ना घर में वैभव्य आए, कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे ही चलते रहेंगे। दुख क्लेश हमेशा हमारे ऊपर आ पड़ेंगे। तो हमें अपने सक्षमता के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। जब सक्षमता से बाहर होगी तो भगवान स्वयं हमारी मदद करेंगे। तो आइए हम सभी ऐसे बेजुबान गौ माताएं और अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें और उनकी सेवा करने में पीछे ना हटें। जय श्री राम। आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि
दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ पहुँचे, हर एक भाग, हर एक दोहे चौपाइयाँ जो आपसे छूट जाते हैं वो ना छूटे। और आप सभी से एक विनम्रता निवेदन है कि आप सभी हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। जय सिया। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के मेरे साथ दोहराए और श्रवण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पागणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल कंद दशरथ नन्दनं श्रीमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सर चापदर संग्रामजितकर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु तेहि भांति घोरी हसीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सारे संतन भगवान की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भक्ति भाव चित मन लगा के श्रवण करते हैं। जय सीता। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरि राजकुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलहई
हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंभव क्लेशों के कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे भगवान शंकर जी मिले। असत पुकाहु न की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबहुर धरहु ब्रह्मा वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तवहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि शीशा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीचा। सियावर रामचंद्र की जय। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत है हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझ। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, उलक गात गिरिजा हर्षानी। तुम चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। इस प्रकार आकाशों से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी ने प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुना है, अब भगवान शंकर जी का सुहावना चरित्र। जब से माता सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शंकर जी के मन में वैराग्य हो, वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित भगवान शंकर जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीति, नीतन होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के देखा। सियावर रामचंद्र की जय। वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान भगवान शंकर जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही। भगवान शंकर जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और अनेक उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रतु को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा,
पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सियावर रामचंद्र की जय। तब कृतज्ञोपकार मन बल कृपालु रूप और सिल के भंडार महान तेज कुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से भगवान शंकर जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा करता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से भगवान शंकर जी को समझाया और पार्वती का जन्म से कृपा निधान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। दोहा अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह सेल जही यह मोहि मांगे दे। फिर उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह। कहसी बजदपि उचित नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिह शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों के बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। प्रभु तु सेहु सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्मा जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ, अबौर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर्धान भये हस अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तवहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रख। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रखी। उसी समय सप्तऋषि भगवान शंकर जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन किए। दोहा पार्वती पहि जाई तुम प्रेम, परीक्षा ले हो। गिरि ही प्रेरी पठे, भवन दूरी करे हो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने का लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नगोरी देखी केसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन सेल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम
सन सत्यमरमुखी न कहूँ, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। सियावर रामचंद्र की जय। ऋषियों ने वहां जाकर मेरी माता पार्वती जी को कैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहते? मेरी माता पार्वती जी ने कहा, बात कहते मत मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट पर न सुनाही सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्या सोई जाना, बिनु पखन हम पहाई उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सियावर रामचंद्र की जय। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाप के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा भगवान शंकर जी को ही पति बनाना चाहती। सुनत वचन विहस रीहस, ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेहु केसु देह। मेरी माता पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, न पीरी भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरु न घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सजन कीन्हा, आप सरिस सवही चहकीना। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने भी चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हुए घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाए। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर व्याली। कहूँ कवन सुख सवरु पाए, भला भूले ठग के बराए। पंच कहे शिव सती विवाही, उनिया वडेरी मराए नीताही। सियावर रामचंद्र की जय। जो स्त्री पुरुष नारद की उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसी पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाले, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम क्या सुख हो? तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूलो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर बर्बाद।
जय जय श्री सीताराम। दोहा। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एकाकी न के भवन, कबहु की नारी कटाई। अब भगवान शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे चौपाओं के साथ श्रवण करेंगे। आज हमने यह प्रसंग में यही श्रवण किए। माता पार्वती जी को जब आकाशवाणी हुई कि जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए तब आप हट छोड़कर उनके साथ चला जाना, आपकी तपस्या पूर्ण हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह संदेह है तो आपको सप्त ऋषि आकर मिलेंगे, तब आप सब समझ जाइएगा। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भोलेनाथ जी जब सती के विरह के दुख से वैराग्य बनकर घूम रहे हैं, जहाँ कहाँ मन करे कहीं राम कथा सुना रहे हैं, कहीं श्री रामचंद्र जी का कथा सुन रहे हैं। जब उनके सामने भगवान श्री राम जी प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बाबा आपसे मुझे मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, मैं तो दूसरों से मांगता हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब भगवान श्री राम जी ने यही बोलते हैं कि आप माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए, उनसे ब्याह करिए। तब भगवान भोलेनाथ जी बोलते हैं कि भगवान श्री राम जी उनको बताते हैं कि यही माता सती जी हैं, जिन्होंने शरीर त्याग करने के बाद अब हिमवान के घर में माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिए हैं, और आप उनको वरीए और उनसे विवाह रखिए। तब भोलेनाथ जी भगवान के बातों को टाल नहीं सकते। भगवान श्री राम जी ने बोले थे कि अगर मेरे प्रति आपका स्नेह आदर होगा तो आपसे यही बार मैं मांगता हूँ। आप भगवान श्री राम जी ने उनके पूरे श्री रामचरितमानस में, उनके पूरे चरित्र काल में भगवान श्री राम जी ने 2 ही बार मांगे हैं। पहला केवट भैया से नाव मांगे थे, दूसरा भगवान शिव जी से, भगवान माता पार्वती जी से विवाह करने के लिए। भगवान भोलेनाथ जी ने उनकी बात को स्वीकार किए। तभी सप्त ऋषि बुलाकर भगवान भोलेनाथ जी ने उनको भेजे हैं, आप जाइए गिरिराज कुमारी जी की आप परीक्षा लीजिए। तब सप्त ऋषि जी आते हैं, माता पार्वती जी को पार्वती जी को आके परीक्षा लेते हैं, और माता अपने से बोलते हैं, बताइए मैं आपसे क्या बोलूं। नारद जी के वचन और गुरु जी नारद जी के वचन में मैंने तब गया और भाव देखे ऐसा मुझे भोलेनाथ जी ही चाहिए। तभी सप्त ऋषि कहते हैं कि हे माता पार्वती जी, आप क्यों हट कर भगवान शंकर जी तो वैराग्य है ना अमंगल है, किसी भी तरह आपके लिए योग्य नहीं है, आप हट छोड़ दीजिए। तभी और नारद जी के बात में मत जाइए, उनके कहने से कभी आज तक किसी का घर नहीं बसा है। दक्ष के भगवान ऋषि नारद जी को दक्ष का श्राप था, क्योंकि जब भी दक्ष के घर कोई पुत्र होता था तभी नारद जी जाकर पहुंच जाते थे और उनको ऐसे समझाते थे
वो भी नारद जी की तरह वैराग्यवन थे। तो इसीलिए दक्ष जी ने उनको श्राप दिए थे कि आप 24 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रहते दिए थे। और नारद जी के वचन से आप जैसे कठोर तप कर रहे हैं यह उचित नहीं है आपके। लेकिन माता पार्वती जी हट कर वही भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपना प्रेम को मांगते हैं और अपने गुरु के वचन को। आगे का प्रसंग और भी मनोहरिक है और समझने वाला है और उसको आदर सत्कार के साथ समझिए, आगे सभी तक पहुँचाइए। हमारी प्रयास यही होना चाहिए हमारे ग्रंथों का हर एक वाणी हमारे सभी सनातन के पास पहुँचे, ताकि सभी के मन में अपने इष्ट के प्रति भावना जगे, उन गौ माता के प्रति भावना जगे जो माता लक्ष्मी हमारे घर से बाहर जाकर सबको उनके प्रति दया भाव आए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। आइए हम आज का प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं, पुनः कल श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय।